देखिए, ये जो सरकार की जो बिहेवियर रहा है, इनका अप्रोच रहा है, ये बिल्कुल ही क्लूलेस हैं। कोविड के कंट्रोल इनसे निकल चुका है। इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। अगर बाकी होती तो इतनी बड़ी गलती कि फॉरेन कंट्रीज से 300 टन का इमरजेंसी कोविड एड दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। अरे भाई, आप इसको अगर दिल्ली में दे देते, 5 किलोमीटर है, जहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से डॉक्टर्स मर रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं, कर्नाटका में मर रहे हैं, आखिर 5 दिन आपको क्यों लगते हैं? आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए था, आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को फ़ौरन डिस्ट्रीब्यूट करते, डिसबर्स करते, मगर नहीं। लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, जिसको भारत में लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की ज़रूरत है, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने, इनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, कब्रस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई, ज़मीन पे देखिए ना, आप ज़मीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं। आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार दिख ही नहीं रही ज़मीन पर। आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर ज़मीन पर तो कोई सरकार नज़र ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ़, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, उनकी तकलीफ़ कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? निकालिए जीएसटी को, एक टाइम तक निकालिए। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई, इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। रेलवे मंत्रालय का दावा है कि वो कई सारे ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चला रही है, लेकिन रेलवे मंत्रालय को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने कितना दिया पूरे देश में? आप दिल्ली को आप नहीं दे सक रहे और आप बाजा बजा रहे अपना। ये तो कैपिटल है ना देश का, वहीं पर आपकी झूठ तो वहीं साबित हो रही है। पॉलिटिकल सवाल सर, बंगाल में काफ़ी पोस्ट पोल वॉयलेंस हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो नहीं, ये इंसान की ज़िंदगी, उसकी जान एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। जो कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाएं। और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। जहाँ कहीं भी जिस देश के जिस किसी कोने में अगर कोई सरकार किसी भारत के नागरिक की या किसी भी इंसान की जान को बचाने में नाकाम है तो हम उसको कंडेम करते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, वो दे आर डिमांडिंग एंड दे आर इन फैक्ट उनका वो फेवर कर रही हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, नेशनल लॉकडाउन होना चाहिए। व्हाट इज योर व्यू? नहीं, मैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हूँ। ये हिमाकत करने की बातें हैं। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। आपको कंट्रोल करना है, कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर्फ्यू चल रहा है, मगर कंप्लीट लॉकडाउन से फिर क्या होगा? उस गरीब के घर में खाना कौन लाएगा?
और आप ये तो एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी मेरे बारे में, ये इस बारे में। और मेरी राय, मैं शुरू से लॉकडाउन के ख़िलाफ़ रहा हूँ और आज भी लॉकडाउन के मैं ख़िलाफ़ हूँ। Still, several states, including Telangana and Andhra Pradesh, have not yet started vaccination for 18 to 45-year-olds. See, the thing is that the central government is not giving vaccines to the respective state governments for people who are even above 45. There are no vaccines available in Telangana. The central government have not even ordered properly from Serum, that organization Pune, or from the other one in Bharat, Covaxin. You have not placed an order. It has come out in media very clearly. Modi government has not even placed order for enough vaccine so that it can be continued. And they are clueless. I'm telling you, they are not in control of this how to tackle this COVID second wave. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।